तो हेलो एवरीवन। तो रेनल फिजियोलॉजी में आज हम लोग देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन के एक प्रोसेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन में मेनली 3 प्रोसेस होता है। पहला तो यही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है मेरा टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है मेरा टिब्यूलर सिक्रेशन। ठीक है, क्या कौन कौन सा होता है हम लोग नॉर्मली एक फिगर से समझने का पहले प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा एफरेंट आर्ट्रियोल हो गया, ये मेरा ग्लोमेरुलर कैपिलरी हो गया और ये मेरा हो गया इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, और ये मेरा हो गया बॉमेन कैप्सूल और फिर इधर हो गया मेरा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, इधर डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ओके, ठीक है। तो पहला जो मेरा यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप होता है वो क्या होता है मेरा ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ठीक है, पहला मेरा स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ये हो गया मेरा पहला स्टेप। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये है मेरा क्या इफरेंट आर्ट्रियोल, फिर ये आगे बढ़ता है और फिर क्या बनाता है मेरा आगे बढ़ता है ये और मेरा बनाता है पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। ओहो सॉरी, ये बनाता है मेरा पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। ओके, और फिर पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज मेरा ओपन होता है वेन्यूल सिस्टम में। इसमें वेन्यूल सिस्टम में। ठीक है, तो ये मेरा ठीक है ना, नेफ्रॉन का एक रफली हम फिगर बना के समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहला जैसे कि हम लोग यहाँ बात किए कि पहला क्या होता है, यहाँ पहला होता है मेरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, दूसरा होता है मेरा टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो जितना भी चीज़ मेरा यहाँ फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है ना, उसमें से जितना मेरा बॉडी को रिक्वायरमेंट है जिस चीज़ों की जिसको हमको बॉडी से बाहर नहीं निकालना है, उन सारी चीज़ों का यहाँ पे क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ओके, ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में मेरा क्या होता है टिब्यूलर सिक्रेशन। ठीक है, तो ये मेरा 3 स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले मेरा होता है क्या है यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सबसे पहला होता है मेरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ठीक है, अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हम लोग माइनस कर देंगे किस चीज़ को, जितना यहाँ फिल्टर हुआ और उसमें से जितना मेरा रिक्वायरमेंट है बॉडी को फिर से, जो कि यहाँ जो फिल्ट्रेशन हुआ उसको हम लोग को बॉडी से जिस चीज़ को हम लोग को बाहर नहीं निकालना है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जा रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, टिब्यूलर टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन प्लस, ठीक है ना, यहाँ से कुछ सब्सटेंसेस का मेरा एक्टिवली, ठीक है ना, एक्टिवली जिसका मेरा बॉडी को ज़रूरत नहीं है, जिसको हम लोग को अपने बॉडी से बाहर निकालना है, उन चीज़ों का यहाँ पे क्या हो जा रहा है सिक्रेशन हो जा रहा है। तो उन चीज़ों को हम लोग यूरिन में ऐड कर देंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे टिब्यूलर सिक्रेशन।
ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन इक्वल टू होता है क्या, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन माइनस ट्यूब्यूलर रिएब्जॉर्प्शन प्लस ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, ठीक है। तो ये मेनली 3 प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है। और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। तो हमारा टॉपिक अभी शुरू होता है एक्चुअली। तो हम लोगों का टॉपिक है आज यूरिन फॉर्मेशन। और यूरिन फॉर्मेशन के एक प्रोसेस को आज हम लोग देखने समझने का प्रयास करेंगे। वो कौन सा प्रोसेस है, वो है मेरा ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, ओके। तो चलिए हम लोग पहले फिगर बनाते हैं, फिर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन को। तो सबसे पहले इधर मेरा होता क्या है, सिस्टमिक आर्टरी, ठीक है ना। सिस्टमिक आर्टरी से मेरा ब्रांच निकलता है किडनी के लिए और आगे जाता है जाता है जाता है, फिर मेरा ब्रेकडाउन होता है किसमें, फिर मेरा ब्रेकडाउन होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, ठीक है। ये मेरा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हो गया। तो ये है मेरा, हम लोग मानते हैं ये है मेरा एफरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है। ये है मेरा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। उसके बाद इधर मेरा आगे बढ़ता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ड्रेन करता है मेरा इफरेंट आर्टरियोल्स में, ठीक है, इफरेंट आर्टरियोल्स में, ओके। फिर ये मेरा बनाते हैं हम लोग बेसमेंट, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर ये मेरा बन रहा है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के बाद इधर मेरा बन रहा है क्या, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर इधर मेरा बनेगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मेरा यहाँ पे बनेगा, फिर ये मेरा ओपन होगा कलेक्टिंग डक्ट्स में, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर चलिए, तो ये है मेरा एफरेंट आर्टरियोल, ये है मेरा इफरेंट आर्टरियोल, इन दोनों के बीच में है मेरा क्या, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। और ये है मेरा बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है मेरा लूप ऑफ हेनले, ये है मेरा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि मेरा ओपन होगा किसमें, कलेक्टिंग डक्ट्स में, ठीक है। तो हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे मेरा आता है ब्लड, ठीक है ना, और वो यहाँ पे फिल्टर होता है, ठीक है, फिल्टर होता है। तो यह जो फिल्टर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन में सबसे पहले हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन में मेनली हम लोग देखेंगे ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट को, ठीक है। किसको देखेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट को, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट कहते हैं किसको है, ठीक है ना। तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट इज डिफाइंड एज द स्पीड एट विच द फ्लूइड इज फिल्टर फ्रॉम glomerular capillary into the Bowman's space is called glomerular filtration rate, ठीक है ना। मतलब जिस स्पीड से, ठीक है, जिस स्पीड से हमारा यहाँ जो फ्लूइड बह रहा है वो बोमेन्स कैप्सूल में
फिल्टर हो रहा है उसी स्पीड को हम लोग बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द स्पीड एट विच द फ्लूइड इज फिल्टर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरी इनटू द Bowman's capsule per unit time इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है ना, द स्पीड एट विच द फ्लूइड इज filtered, ठीक है ना, द स्पीड एट विच द फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम glomerular capillary into Bowman's space। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। द स्पीड एट विच द फ्लूइड इज फिल्टर फ्रॉम द glomerular capillary into the Bowman's capsule per unit time। ठीक है ना, पर यूनिट टाइम डालने से क्या कि रेट हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं किसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। ठीक है, तो हम लोग डिफाइन कर लिए कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता क्या है। ठीक है ना, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिटरमाइन कौन करता है, ठीक है ना, ये डिपेंड किस किस पे करता है, ये हम लोग देखते हैं। ओके, तो हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ओके, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ये डिपेंड करता है हमारा दो चीज़ों पे। ठीक है, दो चीज़ों पे ये मेरा डिपेंड करता है। किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सबसे पहला चीज़ पे जो ये डिपेंड करता है वो होता है मेरा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है, और दूसरा जो जिस चीज़ पे ये डिफाइन कर मतलब कि डिपेंड करता है वो करता है मेरा फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट। इसको हम दर्शाते हैं KF से। ठीक है ना, फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है हमारा वो मेनली यही दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पे, और दूसरा मेरा डिपेंड करता है फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट पर। चलिए अब देखते हैं कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो मेरा कैसे डिटरमाइन होता है। ठीक है ना, वो मेरा कैसे किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो मेरा कैसे बनता है, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को अगर हम देखेंगे तो ये मेनली बनता है दो प्रेशर्स के सहारे। ठीक है, कौन कौन सा प्रेशर, तो पहला जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, जब प्रेशर जो है वो फेवर करेगा मेरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। ठीक है ना, पहला जो प्रेशर है वो फेवरिंग प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर विच फेवर्स द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है ना, और दूसरा जो मेरा होता है वो होता है मेरा अपोजिंग प्रेशर। ठीक है, फेवरिंग प्रेशर एंड अपोजिंग प्रेशर। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मेरा बनता कैसे है, जो फेवरिंग प्रेशर है उसमें से हम लोग अपोजिंग प्रेशर को माइनस कर देंगे तो जो प्रेशर बचेगा वो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बचेगा, और उसी के द्वारा मेरा क्या है कि फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है ना, उसी से मेरा फिल्ट्रेशन डिफाइंड होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि फेवरिंग प्रेशर क्या क्या होता है और अपोजिंग प्रेशर क्या क्या होता है। ठीक है, तो फेवरिंग प्रेशर होता है मेरा दो प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले बात तो यहाँ पे जो है, यहाँ जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है वो ये जो कैपिलरी वो बहुत ही यूनिक कैपिलरीज है। क्यों, क्योंकि पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो सिचुएटेड है ये मेरा दो आर्टरियोल के बीच में सिचुएटेड है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि
कोई भी आर्ट्रियोल जो होता है, ठीक है ना, कोई भी कैपिलरी होता है, सॉरी, नॉर्मली कोई भी कैपिलरी होता है वो किसी आर्ट्रियोल से टूटता है और वो ड्रेन करता है मेरा किसमें, वेन्स में। लेकिन यहाँ पे आर्ट्रियोल्स से ही ब्लड आ रहा है और वो ड्रेन भी हो रहा है मेरा आर्ट्रियोल्स में। तो इससे फ़ायदा यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे यहाँ पे फ़ायदा ये हो रहा है कि ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी का प्रेशर जो है वो नॉर्मल कैपिलरी के प्रेशर से बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरी का प्रेशर आर्ट्रियोल के कारण बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो प्रेशर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे फिल्ट्रेशन में हमको हेल्प मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, फिल्ट्रेशन में हमको हेल्प मिल रहा है। ओके, तो सबसे पहली बात तो यही हो जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होने के कारण फिल्ट्रेशन मेरा आसानी से हो पाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि फिल्ट्रेशन होता किसका है, फिल्ट्रेशन मेरा होता है किसका, प्लाज्मा का। हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियोस में कि ब्लड का जो होता है वो दो कंपोनेंट होता है, ठीक ना। ब्लड का दो कंपोनेंट होता है, पहला कंपोनेंट सेल होता है, दूसरा कंपोनेंट प्लाज्मा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो फिल्ट्रेशन होता है वो प्लाज्मा का होता है। हम सब जानते हैं कि सेल्स तो बहुत बड़े होते हैं तो उसका फिल्ट्रेशन हो नहीं पाता है, वो एज इट इज़ पार हो जाता है, और प्लाज्मा का हमारा फिल्ट्रेशन होता है। तो फिल्ट्रेशन कैसे होता है, इसमें कौन कौन सा फोर्स मेरा यहाँ पे वर्क कर रहा है, वही फेवरिंग फोर्स का हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला जो फेवरिंग फोर्स होता है यहाँ पे वो होता है मेरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो पहला जो यहाँ फोर्स होता है मेरा वो होता है मेरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ठीक है ना। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी का वो कितना होता है, ठीक है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी वो होता है लगभग मेरा 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी मेरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है मेरा ग्लोमेरुलर कैपिलरी में, जो कि मेरा फेवर करता है फिल्ट्रेशन के लिए कि भाई तुम जाओ बोमेंस स्पेस पे, ठीक है। ये मेरा पहला होता है फेवरिंग प्रेशर। और दूसरा फेवरिंग प्रेशर मेरा होता है बोमेंस कैप्सूल का कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, ठीक है। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ठीक है ना, बोमेंस कैप्सूल। लेकिन हम जानते हैं कि कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कब होता है, कब जनरेट होता है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जब वहाँ पे प्रोटीन्स हो, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में बोमेंस स्पेस पर किसी भी तरह का कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं रहता है। तो किसी भी तरह का कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो इसका जो प्रेशर है वो मेरा जीरो रहेगा, ठीक है, प्रेशर है वो मेरा जीरो रहेगा। तो मेनली यहाँ पे मेरा जो है जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी है वही मेरा वर्क कर रहा है फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है ना। तो फेवरिंग प्रेशर में मेरा यहाँ क्या क्या आ गया, मेरा आ गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, जो कि मेरा कितना है 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। और दूसरा मेरा आता है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि यहाँ पे जीरो है। तो मेनली मेरा जो फेवरिंग प्रेशर है वो मेरा है 50 mm ऑफ Hg, ओके। चलिए, फेवरिंग प्रेशर को हम लोग देखिए, अब हम लोग बात करते हैं अपोजिंग प्रेशर को, ठीक है ना। तो अपोजिंग प्रेशर यहाँ पे कौन कौन सा आता है, तो पहला अपोजिंग प्रेशर आता है यहाँ कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ठीक है, जो कि मेरा होता है 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जो कि मेरा क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है।
अपोज कर रहा है फिल्ट्रेशन को। ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा प्रोटीन्स रहता है मेरा, ठीक है, जो प्रोटीन्स बड़ा साइज का होता है तो वो फिल्टर नहीं कर पाता है, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में प्रोटीन्स रहता है मेरा ज़्यादा। अब प्रोटीन्स है तो वो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएगा, और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा तो वो यहाँ पे अपोज करेगा फिल्ट्रेशन को। ठीक है, तो पहला जो मेरा अपोजिंग प्रेशर है वो है मेरा क्या, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। अच्छा, और दूसरा जो होता है मेरा अपोजिंग प्रेशर वो आता है मेरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, जो कि मेरा होता है लगभग 10 mm ऑफ मरकरी, 10 mm ऑफ मरकरी। ये भी मेरा क्या करता है, अपोज करता है मेरा फिल्ट्रेशन को। तो मेरा अपोजिंग प्रेशर में भी दो तरह का प्रेशर आ गया है। पहला प्रेशर क्या है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, जो कि कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, जो कि है मेरा कितना 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ओके, अच्छा, दूसरा प्रेशर क्या है मेरा, दूसरा प्रेशर है मेरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, जो कि है मेरा 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, अब ये दोनों को हम लोग अगर ऐड करते हैं, ठीक है, ये दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, ये दोनों प्रेशर को, तो दोनों प्रेशर ऐड होके मेरा कितना बन गया 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे लोग बात कीजिए फेवरिंग प्रेशर में अपोजिंग प्रेशर को माइनस करते हैं तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आता है। तो यहाँ मेरा टोटल प्रेशर कितना है, फेवर करने वाला 50 मिलीमीटर ऑफ Hg, और अपोज करने वाला प्रेशर कितना है 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। दोनों को घटाएंगे तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आ जाएगा 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ओके, समझ में आ गया। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है हमारे किडनी में वो 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, जिसके द्वारा क्या क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है ना, अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो मेरा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो हम लोग देखे हैं कि सिर्फ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पे ही डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पे ही हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिपेंड नहीं करता है, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर यहाँ पे मेरा कितना आया था, अभी हम लोग कैलकुलेशन किए थे, तो कितना आया था मेरा 10 mm ऑफ Hg। अच्छा, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मेरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो मेरा दोनों चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को देख लिया, अब हम लोग देखेंगे फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट को। तो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट जो है हमारा, ये मेरा दो चीज़ों से डिफाइन होता है। ठीक है, पहला कि परमिएबिलिटी ऑफ द फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, फिल्टरेशन मेम्ब्रेन, परमिएबिलिटी ऑफ फिल्टरेशन मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। अच्छा, इसका जो दूसरा होता है मेरा, वो क्या होता है,
वो होता है मेरा टोटल सरफेस ऑफ फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट मेरा ये दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ये दो चीज़ों से मेरा डिफाइन होता है कि परमिएबिलिटी मेरा कितना है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कितना है। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग अभी यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि परमिएबिलिटी, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बनाए दो सिस्टम, ठीक ना, ये मान लेते हैं 1, ये है 2। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे दोनों सिस्टम में मेरा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो 10 है। ठीक है ना, दोनों सिस्टम में नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो 10 है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि यहाँ परमिएबिलिटी फर्स्ट सिस्टम में जो है वो परमिएबिलिटी जो है वो मेरा कम है, और यहाँ पे जो है परमिएबिलिटी जो है वो मेरा ज़्यादा है। तो फिल्ट्रेशन कहाँ होगा ज़्यादा, मेरा सिस्टम 2 में ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है ना, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर सेम होने के बावजूद, ठीक है ना, मेरा फिल्ट्रेशन जो है वो डिफर कर जा रहा है। क्योंकि परमिएबिलिटी में डिफरेंस है। ओके, तो परमिएबिलिटी इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर टू डिफाइन द फिल्टरेशन। तो परमिएबिलिटी के बारे में हम लोग समझ गए। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया का भी कुछ इसी तरीके का बात है। ठीक है ना, मान लेते हैं कि हमारे पास सरफेस एरिया ही कम है। सरफेस एरिया ही कम है, अगर मान लेते हैं कि मेरा फिल्टरेशन कुछ इतना एरिया से हो रहा है, और एक फिल्ट्रेशन जो हो रहा है वो मान लेते हैं कुछ इतना एरिया से हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा सरफेस एरिया कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिल्ट्रेशन भी कम ही होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया भी एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे फिल्ट्रेशन के लिए कि कितना फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के सारे कंपोनेंट को समझ गए। ठीक है ना, कि देखिए यहाँ पे मेरा फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलस में। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है वो हम लोग मापते किससे हैं, समझते किससे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो फर्दर डिफाइन होता है दो चीज़ों से। पहला जो चीज़ है वो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर से, और दूसरा जो चीज़ है वो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट से। अच्छा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी जो है वो मेरा दो चीज़ों से डिफाइन हो रहा था, फेवरिंग प्रेशर से और अपोजिंग प्रेशर से। अच्छा, और यहाँ फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट है, ये भी मेरा दो चीज़ों से डिफाइन हो रहा है, परमिएबिलिटी ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सारी कहानी है मेरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में। अच्छा, यहाँ पे हम लोग फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, और ठीक है, इसको फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट को समझने का प्रयास करते हैं। फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट, अच्छा, तो अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा, क्या देखा अभी हम लोगों ने देखा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो मेरा डिपेंड कर रहा था किसमें, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर में, और ये ऑल्सो डिपेंड कर रहा था मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मेरा किस पे, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट में। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इक्वल टू मेरा हो जाता है फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट इनटू नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ओके, ये मेरा
फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो हम लोग अगर फिल्टरेशन कोफिशिएंट को अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो हम लोग किस तरह से देख सकते हैं। फिल्टरेशन कोफिशिएंट को अगर हम देखना चाहेंगे तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट अपॉन नेट फिल्टरेशन प्रेशर। ठीक है, तो मेरा फिल्टरेशन कोफिशिएंट इक्वल टू हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट अपॉन नेट फिल्टरेशन प्रेशर। अच्छा, तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट कितना होता है हम लोग सब देखे हैं इससे पहले वाले वीडियोस में कि ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट जो होता है मेरा वो कितना होता है 120 ml पर मिनट। ठीक है ना, 120 ml पर मिनट होता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। और नेट फिल्टरेशन प्रेशर अभी हम लोगों ने देखा कि कितना होता है 10 mm ऑफ मरकरी, 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो मेरा फिल्टरेशन कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा 12 यूनिट। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि 12 ml, ठीक है ना, 12 ml ऑफ फ्लूइड पर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में फिल्टर हो रहा है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी में 120 ml ऑफ यूरिन जो है वो मेरा फॉर्म हो रहा था 1 मिनट में। ठीक है ना, तो यहाँ 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर में 20 ml ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होगा 1 मिनट में। ठीक है, अगर हम जाएंगे ग्राम के हिसाब से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, यदि हम ग्राम के हिसाब से देखने का प्रयास करें तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट था वो मेरा आ रहा है कितना 12 ml of urine formation per minute in the presence of per millimeter of mercury pressure। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको ग्राम के हिसाब से देखने का प्रयास करते हैं अगर, ठीक है, तो हमारा किडनी का जो दोनों किडनी का वेट होता है, एक किडनी का वेट होता है मेरा कितना 150 ग्राम्स। तो दोनों किडनी को मिला देंगे तो हम लोगों का वेट हो जाएगा 300 ग्राम्स। ठीक है, तो ये जो हो रहा है मेरा कितने ग्राम में हो रहा है, ये मेरा फिल्ट्रेशन हो रहा है 300 ग्राम में। तो 100 ग्राम में कितना फिल्ट्रेशन होगा, तो 100 ग्राम में फिल्ट्रेशन हो जाएगा मेरा 4 ml। ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4 ml ऑफ पर मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर 100 ग्राम ऑफ रीनल सब्सटेंसेस। ओके, हम लोग नॉर्मली कैलकुलेशन है कि देखिए 300 ग्राम में 12 मिलीलीटर ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 1 ग्राम में हो जाएगा तुम्हारा 12/300। तो मेरा 100 ग्राम इसमें कितने हो जाएंगे 4। सिंपल सा मैथ कैलकुलेशन है। तो दो तरह से हम लोग यहाँ पे फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट को देखने का प्रयास किए। ठीक है, तो अभी यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर है जो मेरा ये नॉर्मल जो मेरा फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है ना, जो नॉर्मल मेरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो अभी यहीं तक रखते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग इस चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू।